क्या आपको पता है कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए या कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप अभी भी उतने क्रिएटिव हैं जितना किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि क्रिएटिविटी कोई मैजिकल टूल है और जो सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होती है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसा टूल है जो हर इंसान के पास है, लेकिन कुछ लोग इस टूल को पहचान कर उसे शार्प करते हैं और जिस भी फील्ड में वो काम करते हैं उसमें शामिल करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ दूसरों की क्रिएटिविटी की तारीफें करने में अपना टाइम निकाल देते हैं। चलो फिर पहले यही जानते हैं कि क्रिएटिविटी आखिर है क्या। सिंपल वर्ड्स में किसी भी ग्रेट आइडियाज पर यूनिक तरीके से काम करना और उसे लोगों के बीच भी यूनिक वे में प्रेजेंट करना, यही क्रिएटिविटी है। दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि पुराने और ग्रेट आइडियाज को एक साथ कंबाइन कर नए तरीके से प्रेजेंट करने का नाम ही क्रिएटिविटी है। यानी कि कुछ चीज़ें पहले से ही हमारे बीच में हैं, हमें बस उन्हें समझना है और फ्यूचर या प्रेजेंट की नीड को देखते हुए उन पर काम करना है। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 25 से 30 साल पहले हुई, लेकिन फ्यूचर की ज़रूरतों को समझते हुए इसे विस्तार दिया गया। और किसी एक इंसान ने सोचा होगा कि सभी के पास आज इंटरनेट है, यानी कि लोगों से जुड़ना काफ़ी ईजी है। और इसी आइडिया पर जब और काम किया तो सोशल मीडिया जैसे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स को लोगों के बीच लाया गया। अब देखा जाए तो इंटरनेट तो पुराना आइडिया हो गया था, मगर उसी आइडिया पर और यूनिक वे में काम किया गया तो ये इनोवेशन भी हुआ और इसे क्रिएटिविटी भी कहा गया। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल कैसे होता है? कैसे हम भी किसी आइडिया को यूनिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं? इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए क्रिएटिव बनने के इन टिप्स को समझते हैं। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो आपका कम से कम 24 घंटे में से 4 घंटे लगातार अपने फ़ोन या लैपटॉप के साथ बिताया गया टाइम होगा। अब आपको इसी टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करना होगा। अब आपको ऑब्जर्व करना होगा, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, अच्छी वीडियोस देखें, अच्छे लोगों को सुनें और अपने पास नॉलेज इकट्ठा करें। जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो इंटरेस्ट एरिया भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपके पास अपना खुद का ओपिनियन भी फॉर्म होगा। और अब आपको इस इकट्ठा की गई नॉलेज से कुछ क्रिएट भी करना होगा। चाहे तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि जब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उससे कुछ भी क्रिएट या कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपके जरिए फॉर्म की गई ये नॉलेज किसी भी काम की नहीं होती है। आपने अभी तक जो भी देखा है, सुना है या फिर जाना है, उस सभी में से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल या आइडियाज़ तो ज़रूर आए होंगे, क्योंकि किसी भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखकर हमारा दिमाग रिएक्ट करता है। बस आपको उन्हीं सवाल और आइडियाज़ को एक डायरी में लिखना होगा। आपने जितने भी आइडियाज़ और सवालों को अपनी डायरी में लिखा है, उनमें कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश करें जो कॉमन हो और यूनिक हो, जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर की डिमांड हो। इन सभी डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होगा कि आप इन्हें एक ही दिन में कर लेंगे। ये वो प्रोसेस है जिसे आपको एक टाइम पीरियड तक लगातार फॉलो करना होगा। तभी आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को ढूंढ पाएंगे और इन डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। और जब ऐसा होगा तो आप भी एक इनोवेटर और क्रिएटिव लोगों की दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। क्रिएटिविटी किसी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है, बल्कि रिक्रिएशन और यूनिक कॉम्बिनेशन को ही क्रिएटिविटी कहा जाता है। और ये कारनामा कोई भी कर सकता है। तो अब आप खुद से सवाल करिए, क्या आप क्रिएटिव हैं या क्रिएटिव बनने के प्रोसेस में हैं? क्योंकि क्रिएटिव बनने के लिए आपको किसी स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत है ही नहीं। बस आपको ऑब्जर्व करना है और आप उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और उसे कैसे दूसरों से बेहतर बना सकते हैं, बस आपको इस बारे में सोचना है।